तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोब साइको के बारे में। पता है मैं लेट हूँ, लेकिन इसकी आप लोग बिना चिंता करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मोब साइको का सीजन 3 दी फाइनल सीजन नहीं देखा है तो यार यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर देखो और उसके बाद इस वीडियो में आओ। तो MVP ऑफ द मोब साइको जिसने मेन विलन को हराया वो है रेगन आराटाका। जी हाँ, और कमेंट में कुछ भी बोलने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद कमेंट में कुछ बोलें। तो इस सीज़न में हम लोगों को बहुत सी कमाल की चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि गॉड डिम्पल, एलियंस और एक मोब का जो फ्रेंड होता है जो एलियन प्लैनेट में फंस जाता है और उसकी स्टोरी भी कमाल की होती है। भले ही वो स्टोरी कुछ सेकेंड्स की ही क्यों ना हो या कुछ मिनट्स की थी, शायद वो बेचारा तो किसी वजह से शायद शिप से बाहर ही नहीं आ पाता है। अब ये हमें नहीं दिखाया गया कि एलियंस ये जानबूझकर करते हैं या ये गलती से हो जाता है कि वो इसके ही शिप में रह जाता है। और जब वो उसके प्लैनेट जाता है तो वहाँ की भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। वो जब प्लैनेट अर्थ में वापस आता है तब तक तो मुझे समझ आया, लेकिन यहाँ एक बात मुझे भी समझ नहीं आई। इस सीन में आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें बदली हुई हैं। ये कैसे हुआ ये मुझे भी समझ नहीं आया। अगर आप लोगों के पास इसका आंसर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मे भी इस मोब साइको के यूनिवर्स में ये बंदा पहला हो जो एलियंस के साथ また見知らぬところにいて、とにかく और सीजन 1 में जो डिम्पल की स्टोरी, उसका नाम हम डिम्पल ही कहते हैं, असल नाम तो कुछ और है। तो सीज़न 1 में जो डिम्पल की स्टोरी बाकी रह गई थी, इस सीज़न में उसे भी पूरा किया गया है। जैसा कि डिम्पल का हमने देखा था कि उनका सपना है कि उसे एक गॉड बनना है, और इस सीज़न में वो गॉड डिम्पल भी बन गया था। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मोब जब डिम्पल से पूछता है कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, तो डिम्पल कहता है तुम भला एक बुरी आत्मा का फ्यूचर क्यों जानना चाहते हो। बट डिम्पल के मन में उस वक्त एक बात होती है जो उस वक्त वो मोब से नहीं कहता है, लेकिन उसके 1-2 एपिसोड के बाद हमें देखने को मिलता है कि डिम्पल कह रहा होता है कि मोब को उसके साथ मिलकर गॉड बनना चाहिए। लेकिन मोब डिम्पल की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने कामों में लगा रहता है। ये बात डिम्पल को कुछ ज़्यादा ही बुरी लग जाती है, इसलिए खुद को साबित करने के लिए इस ट्री के ये ट्री नहीं, ये गोभी है। ये जो गोभी होता है इसकी मदद से डिम्पल अपने आसपास की चीज़ें, लोगों और हर जिंदा चीज़ की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसकी साइकिक पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से डिम्पल की पावर लेवल कहीं से कहीं पहुंच जाती है, जैसा कि आपने इस एनिमे में देखा ही होगा। और लगभग शहर के सारे लोगों को डिम्पल अपनी साइकिक पावर की मदद से उनका ब्रेन वॉश कर देता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है, या फिर गुलाम ना बोल के इसे हम भक्त कह सकते हैं। मैं नहीं मानता। और ये सब होने के बाद हमें डिम्पल और मोब के बीच एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसका रिजल्ट भी आपको पता होगा कि मोब असल में डिम्पल को हराता नहीं, बल्कि वो डिम्पल को जीत लेता है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि डिम्पल उस गोभी को पजेस कर रहा था, बल्कि वो गोभी डिम्पल को पजेस कर रही थी, जिस पोजीशन से उसे मोब निकाल पाता है किसी तरह से अपनी स्पीच देकर। और इसके बाद ये देखना वाकई कमाल का था कि डिम्पल मोब और शहर के लोगों को उस गोभी के पोजीशन से निकालने के लिए क्या करता है, और वाकई ये काफ़ी इमोशनल था। जान दे देंगे इसके लिए। और यहाँ पर इस गोभी के भूत की कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी फाइनल स्टोरी जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। जब मोब जा रहा होता है सुगुमी को प्रपोज करने, तो उस वक्त उसकी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी अल्टर ईगो जाग जाती है। और आखिर के जो 4 एपिसोड होते हैं वो वाकई ही कमाल के होते हैं। मोब का जो वो साइकिक रूप होता है, उसके जागने के बाद पहले के बहुत से कैरेक्टर्स आते हैं मोब को रोकने के लिए, और उसका भाई भी आता है, लेकिन मोब को कोई नहीं रोक पाता। और ये बंदा तो कमाल का होता है, ये अपने आसपास के एक भी इंसान को मरने नहीं देता। बंदा तू है, ये मर्द है। और जब इस एनिमे के मेन विलन मोब के अल्टर ईगो को जब कोई नहीं रोक पाता है, तो उस वक्त आता है रेगन आराटाका दी ग्रेट। जैसा कि आप इस बंदे के बारे में जानते हैं कि इसके पास कोई सुपर पावर या साइकिक पावर नहीं है, लेकिन इसके पास एक गजब की पावर है जो इस एनिमे में किसी के पास नहीं है, वो है इसका कॉन्फिडेंस। ये अपने कॉन्फिडेंस से ही सामने वालों की फाड़ देता है, जैसा कि हमने पहले के भी सीजन्स में देखा है। बट इस एनिमे के एंड में ये कमाल की सुपर पावर यूज़ करता है, जो कि असल में रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, वो है सच्चाई की ताकत। और यहाँ पर तो मेरे गूज बम्स आ गए थे जब मोब अपने 100% पावर से रेगन को मारने वाला होता है, तब ये इसे अपने एक हाथ से रोक देता है।
बट ये रेगन ही होता है जो मोब के उस डेंजर रूप के सामने खड़ा हो पाता है और सच कहता है और मोब के उस पर्सनैलिटी को सच का एहसास दिलाता है, जिसकी मदद से मोब अपने उस पर्सनैलिटी को अपने अंदर हमेशा के लिए दफन कर लेता है। और हाँ, आधा शहर तबाह होने के बाद वो सुजुमी को प्रपोज भी करता है। ये अलग बात है कि वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस एनिमे से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सुपर पावर, कोई साइकिक पावर या कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पावर है जिसे कहते हैं सच्चाई। अगर हम सच्चाई से आगे बढ़ें और सच का सामना करें तो हम बहुत सारी परेशानियों को हरा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वैसे तो मैंने इस एनिमे के लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप इस एनिमे से क्या सीखते हो, और अगर आपको रेटिंग देनी हो तो आप इस एनिमे को रेटिंग के 10 में से कितना दोगे। तो अब हम मिलते हैं अगली